हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो इस टाइम पे आपको भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी रिगार्डिंग द होल एडमिशन प्रोसेस। बिलीव मी, मेरे को भी बहुत ज्यादा हुई थी एंड यू विल बी वाचिंग एम्पल ऑफ यूट्यूब वीडियोस सो दैट आपकी वो कंफ्यूजन एक बार दूर हो जाए। आपको लग रहा होगा कि ड्यू का प्रोसेस कितना डिफिकल्ट है, बट ईयर बाय ईयर ये बहुत ज्यादा ईजी होता जा रहा है। सोचो, आपके पेरेंट्स को पहले आना पड़ता था सारे फॉर्म फिल वगैरह करने के लिए, क्योंकि पहले ऑफलाइन मोड पे एडमिशन होती थी, बट नाउ इट्स ऑल ऑनलाइन। So first of all, let me explain you the entire admission procedure in a very simple way. So सबसे पहले तो आपको अपनी CUT में रजिस्ट्रेशन करानी है, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। I will explain the whole form filling in this video only, so stay tuned to the end of this video and don't skip कि सिर्फ फॉर्म फिलिंग देख सकते हैं। ये भी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन इसी वीडियो में दूर हो जाए। Okay, so after a registration you have to start preparing for an exam, but you have ample of time to prepare for it अगर आप अभी भी start करते हो तो, because the exam will probably be happening in the May end or in the month of June. And for the syllabus I have added a link in the description box, आपको उसको open करना है and वहाँ पे एक syllabus का tab होगा and उसके drop down menu में सारी आपकी domains होगी, but आपको सबका syllabus download नहीं करना है। आपको सिर्फ उन्हीं domains का syllabus select करना है जिनको आपने अपनी 12th क्लास में ऑप्ट करा था, एंड उस पर आप देखो कि आपके कौन से टॉपिक्स पहले ही बोर्ड में कवर्ड हैं एंड कौन से टॉपिक्स नहीं कवर्ड, एंड उसके ऊपर रिसर्च करो एंड देखो उसके फ्री स्टडी मटेरियल कहाँ अवेलेबल है एंड प्रिपेयर दैट टॉपिक्स। एंड क्योंकि आपके हर टॉपिक प्रिपेयर होना चाहिए, टॉपिक आपके सारे कवर्ड होने चाहिए, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने नहीं करा है। एंड सेम गोज फॉर अ लैंग्वेज एंड जीटी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको 3 डोमेन्स या लैंग्वेज या जीटी में से कुछ नहीं करना एंड यू आर एमिंग for some specific course, please check your eligibility criteria on this website and see कि आप उसके लिए eligible भी हो या नहीं। But I advise you to go for 3 domains, 1 language and 1 GT. So in the next step you will be allotted with the centers जिसमें आपको जाना है and अपना एग्जाम देकर आना है। And this you also know कि जो इस बार एग्जाम है it is in hybrid mode, which means computer based test and your OMR sheet 1, but prepare for both of them। I'm not saying कि सिर्फ OMR sheet के लिए prepare करो, it's जस्ट दैट कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें थोड़े से बच्चों को कनेक्टिविटी इश्यूज आ जाते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू गिव द एग्जाम प्रॉपरली, अगर उनको आता भी होगा तो, बिकॉज कभी कभी सिस्टम पीछे से हैंग हो जाता है। सो जैसे आपका एग्जाम वगैरह सब हो गया, उसके 1 मंथ बाद वो एक आंसर की आउट करते हैं जिसमें द आंसर आपने टेक करे हैं एंड आंसर जो उनकी तरफ से उस क्वेश्चन का होना चाहिए वो सब दिया होता है, एंड उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू कैलकुलेट योर रॉ स्कोर। एंड उसमें आपको वो एक चैलेंज विंडो प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको लगता है कि आपने सही टिक करा था बट दे हैव प्रोवाइडेड द रॉन्ग आंसर, वो आप चैलेंज कर सकते हो। एंड उसके बाद आता है आपका फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में होता है आपका परसेंटाइल स्कोर एंड द स्कोर्स दैट एक्चुअली मैटर्स। परसेंटाइल स्कोर का मतलब ये होता है कि आपका शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि आपका शिफ्ट कैसी थी, इजी पेपर आया था या डिफिकल्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग आपके स्कोर्स में एडजस्टमेंट्स होती रहती है एंड वो स्कोर आपके एक्चुअली मैटर करते हैं। अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो यू हैव टू सेंड योर CUT स्कोर कार्ड टू दोज यूनिवर्सिटीज। एंड अगर आपको ड्यू में एडमिशन लेना है तो उनका एक अलग पोर्टल होता है जिसमें सब ड्यू में आगे एडमिशन होता है, विच इज CSAS। नाउ कमिंग टू दी CSAS पोर्टल, इसमें आपको क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट CUT का स्कोर कार्ड अपलोड करना होता है अलॉन्ग विद सम रजिस्ट्रेशन फीस। एंड इसमें भी एडमिशन 3 फेज में होता है, विच इज फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 में आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सेट करनी होती है एंड यू हैव टू सी और डिसाइड कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स फर्स्ट पे रखना है या सेकंड में रखना है एंड सो ऑन। आई प्रेफर कि अपने DU के जो प्रोमिनेंट कोर्सेज है उनको ही फर्स्ट पे रखें, बट कई बच्चे होते हैं जिनको कोई और कोर्स उनका ड्रीम कोर्स होता है, तो यू आर मोर देन वेलकम टू पुट दैट कोर्स एज अ टॉप प्रेफरेंस। तो सेकेंड फेज आपका होता है सीट अलॉटमेंट। उसमें आपको पता लगता है कि आपको कौन से कॉलेज में सीट अलॉट हुई है विद विच कोर्स, एंड उसमें आपके 2 ऑप्शन आते हैं, विच इज अपग्रेड एंड फ्रीज। अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो जो आपको कॉलेज मिला है, यू हैव टू प्रेस ऑन फ्रीज, एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड देन यू कैन प्रेस ऑन अपग्रेड। एंड जैसे जैसे लिस्ट आती जाती है वो अपने आप अपडेट होता रहता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई फर्स्ट लिस्ट में सीट नहीं मिलती है तो डोंट बी डिमोटिवेटेड, हैव ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ एंड अभी जाओ कमेंट सेक्शन में लिखो वी कैन एंड वी विल गेट इनटू ड्यू, सो दैट आपको अगर
आपका एडमिशन हो ड्यू में, आप अपने उस कमेंट को पढ़ के खुशी हो कि दिस इज द रिजल्ट दैट आई हैड फेथ इन माई सेल्फ एंड दिस हैज टेकन मी इनटू ड्यू. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज फॉर्म फिलिंग. प्लीज अब आगे वीडियो को ध्यान से देखना एंड स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, क्योंकि अगर इसमें गलती होगी इट विल कॉज अ ह्यूज प्रॉब्लम. सो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए. So first of all, before moving further into this video, मैं आपको बता देती हूँ कि where to find all the links so that आप बाद में confuse मत हो. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ड्यू की एडमिशन वेबसाइट पे आना है विच इज admission.uod.ac.in. यहाँ पर आपको बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन शो कर रहा होगा. उसमें अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पर क्लिक जैसे ही आप करोगे, साथ में सी आपको बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ड्यू दिख जाएगा. एंड इसमें दे हैव गिवन ऑल द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इम्पोर्टेंट नोट्स, स्ट्रक्चर क्या होता है सीयूईटी का, and all that. And now you have to go on to the main website which is this exams.nta.ac.in. ठीक है, इसमें आपको मेन जाना है, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दैट इज योर CUET 2024. नाउ क्लिक हियर टू रिव्यू. आपको यहाँ से क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको ये पोर्टल शो होगा. एंड दिस इज द मेन पोर्टल जो इस बार आपकी एनटीए ने लॉन्च करा है. न्यू वेबसाइट ही लॉन्च कर दिया उन्होंने इस बार CUET 2024 के लिए. एंड सपोज अगर आपको CUET के बारे में और जानना है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड आपका ये बुलेटिन खुल जाएगा फॉर CUET. एंड आप इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए यू कैन रीड एंड आपके डाउट सब क्लियर हो जाएंगे. एंड सी अगर आपको यूनिवर्सिटीज देखनी है कि इस बार कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस यूनिवर्सिटीज टैब. एंड इसमें आपकी सारी यूनिवर्सिटीज आपको शो हो जाएंगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इस बार CUET के अंदर आती है. ठीक है. एंड सबसे इम्पोर्टेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली होता है. एंड जैसे कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखोगे वो आपको शो कर देगी. सी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर आपको हर कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगी. एंड इसमें आप प्रॉपरली 2 या 3 बार पढ़ लेना द रिक्वायरमेंट जो आपका कोर्स मांग रहा है. एंड सब्जेक्ट्स भी देख लेना, आपको वही ऑप्ट करने हैं जो आपने अपनी 12th में लिए थे. एंड सी कि आपके लिए बेस्ट सूटेड कोर्स कौन सा रहेगा. ठीक है. सो नाउ लेट्स से कि मेरे को सिलेबस डाउनलोड करना है. तो जैसे ही मैं सिलेबस की टैब पर जाऊंगी मेरे को हर डोमेन नीचे शो हो जाएगी. बट आपको सबका सिलेबस प्रिंट नहीं कराना है, आपको सिर्फ उन्हीं डोमेन्स का सिलेबस प्रिंट करना है जो आपने अपनी 12th में ली थी. एंड सेम गोज फॉर अ जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज, वो तो आपका कंपलसरी है, दैट यू हैव टू टेक. एंड नाउ लेट्स से कि मेरे को इकोनॉमिक्स का सिलेबस डाउनलोड करना है. तो जैसे ही मैंने क्लिक करा सिलेबस उसका डाउनलोड हो गया. ठीक है. इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस. नाउ मेन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने CUET की रजिस्ट्रेशन करनी है तो आपने इस लिंक पर क्लिक करना है. एंड आपको पोर्टल एक शो होगा जो लिखा होगा वहां पे न्यू रजिस्टर लॉगिन. मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है तो मेरे को ये शो हो रहा है. एंड नाउ मुझे अपना एप्लीकेशन फॉर्म अगर कंप्लीट करना है तो आई विल क्लिक ऑन कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म. आपको ये शो हो रहा होगा. ठीक है. तो आप जितने ज्यादा यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स ऐड कर सकते, देखो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो अब शो हो रही है उसमें जो भी आप प्रोग्राम करना चाहते हो, आप ज्यादा बैकअप ऑप्शंस भी रखो. जो अब अगर ये मत करो कि सिर्फ आपने एक ही कोर्स में जाना है या 2 कोर्स में जाना है, आप सिर्फ उनको सिलेक्ट कर लो. नहीं, ऐसा मत करना. ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज को सिलेक्ट करो ताकि अगर आपका ड्रीम कोर्स में सिलेक्शन नहीं हुआ तो यू हैव अदर बैकअप ऑप्शंस एंड आप उस ऑप्शन में जा सकते हो. ठीक है. जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट कर रही हूँ थोड़े से. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. नाउ यू कैन सी की यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हर लैंग्वेज में अपनी ऑनर्स प्रोवाइड कर रहा है. सपोज कि बीए प्रोग्राम तो रख ही लेना ताकि आप किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाओ. अगर आपने बीए प्रोग्राम रख लिया इट मीन्स कि आप बीए प्रोग्राम के कोई भी उसके लिए कॉम्बिनेशन के लिए एलिजिबल हो. ठीक है. तो बीए प्रोग्राम प्लीज रख लेना. नाउ लेट्स सी BSc. आप ऐसे कोई भी कोर्सेज, बैकअप कोर्सेज सब रखना ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए कि मैम मैंने तो सिलेक्ट ही नहीं करे थे, अब क्या होगा. ठीक है.
चलो मैंने इतने करे। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट में आई अग्री। नाउ सेव एंड नेक्स्ट। नाउ फिर आपका ये आएगा टेस्ट पेपर या सब्जेक्ट सिलेक्शन। एक मैंने सपोज इंग्लिश ली एंड इंग्लिश का मीडियम इंग्लिश। सेकंड, आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो आई विल टेक फर्स्ट एज मैथमेटिक्स एंड उसका मीडियम आई विल सिलेक्ट इंग्लिश। नेक्स्ट आई कैन गो फॉर अकाउंटेंसी एंड उसका भी मीडियम इंग्लिश, सॉरी हिंदी हो गया, इंग्लिश। Now test 4 I can go for economics or business studies, business studies and उसका भी मोड क्या होगा, English. Next I can go for economics, English. Most important प्लीज जर्नल टेस्ट तो आपको देना ही देना है, मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ जर्नल टेस्ट प्लीज दे आना। जो तैयारी थोड़ी सी कम करना बट एक बार जर्नल टेस्ट का पेपर दे आना। ओके, नाउ क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद आई हैव टू सिलेक्ट द एग्जाम सेंटर एंड डिटेल्स। जो मैंने अपना डिटेल्स भरी है उसने अपने आप ही वहां से पिक कर लिया है, अब जो भरोगे आपका वो पिक कर लेगा। ठीक है, सपोज मेरा फर्स्ट एग्जामिनेशन इज जालंधर, सेकंड आई कैन कीप एज चंडीगढ़, थर्ड अमृतसर एंड फोर्थ एज लुधियाना। ओके, आई एग्री। नाउ सेव एंड नेक्स्ट। एग्जाम डिटेल सिलेक्ट हो गई सक्सेसफुली। नाउ यू हैव टू अपलोड योर फोटो एंड सिग्नेचर एंड उनका साइज ये होना चाहिए ध्यान से, नहीं तो वो अपलोड नहीं होंगी। आपने एक बार अपलोड कर दी, देन सेव एंड नेक्स्ट। नाउ सी, आपका ये सब शो हो रहा है कि आप इसको आपने थर्ली 2 या 3 बार प्लीज चेक कर लेना एंड यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई जरूर कर लेना। ठीक है, ये आपका सब डिटेल शो हो गई। नाउ लेट्स क्लिक ऑन submit. Yes, my name, mother's name, mobile number, course. I agree. Subject, email, gender, सब पे टिक करना, आपने सब सही करा है। ओके, देन फाइनल सबमिट। ये हो गया आपका सबमिट। नाउ यू हैव टू पे द एग्जामिनेशन फी। ठीक है, मैंने 6 के लिए करा है। आई नो फीस थोड़ी सी महंगी हो गई है इस बार सीयूईटी की, एंड अगर आपने 6 सब्जेक्ट्स दिए हैं तो यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट, एंड अगर आपने 5 सब्जेक्ट्स दिए हैं तो 1800 एंड 4 सब्जेक्ट्स दिए हैं तो 1400 एंड अगर 3 सब्जेक्ट्स दिए हैं तो यू हैव टू पे ओनली 1000। ठीक है, इसके बाद अगर आप पेमेंट कर लोगे तो देन योर स्टेप इज कंप्लीट। सो या दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।